स्टूडेंट, कैसे हो? 7 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन नारायण मूर्ति। ये इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक सदस्य में से एक है, या इन्फोसिस कंपनी इनके द्वारा स्थापना की गई है। इन्होंने कोविड-19 से लड़ने की आवश्यकता पे जोर दिया है, न कि लॉकडाउन में रहने पर जोर दिया है। इनके अनुसार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण कोविड-19 से जितने लोग मरेंगे उससे ज्यादा लोग लॉकडाउन में मरेंगे। ये किसका मानना है? तो नारायण मूर्ति साहब का मानना है। जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है? तो अजरबैजान के द्वारा किया गया है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। यह बाकू शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस सम्मेलन का थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। मतलब गुटनिरपेक्ष जो देश है कोविड-19 जैसे घातक बीमारी के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में गुटनिरपेक्ष के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलियेव हैं। साथ ही साथ ये अजरबैजान के राष्ट्रपति भी हैं। जब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। कोविड-19 जैसे घातक बीमारी के चलते जो बेरोजगारी आई है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 लाख श्रमिक को प्रति माह 2000 रुपया दी जाएगी। यह योजना जो है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश सेब का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। जब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, किस रक्षा संगठन ने समुद्र सेतु ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लेकिन क्यों किया गया है? तो कोविड-19 के कारण कई भारतीय नागरिक विदेश में फंसे हैं, जिन्हें भारतीय नौसेना के जहाज के द्वारा भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके चलते एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम समुद्र सेतु था। जब हम अगले क्वेश्चन पाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष अस्थमा दिवस का थीम क्या था? तो अस्थमा एनफ अस्थमा डेथ्स। लेकिन पहली बार विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 1958 में बनाया गया। अस्थमा को हिंदी में दमा के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण श्वसन में कई प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। अस्थमा के रोगी को ऑक्सीजन और हीलियम के गैस का एक मिश्रण दिया जाता है, जिसे इनहेल करने की अर्थात सूंघने की सलाह दी जाती है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। अशोक माइकल पिंटू को निर्वाचित किया गया है या नियुक्त किया गया है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉमर्स्टन थे। लेकिन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और गुलाब था। कई बार परीक्षा में रोटी की जगह चपाती शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैकियावेली के प्रिंस नामक पुस्तक की तुलना भारत की किस प्रसिद्ध पुस्तक से की गई है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से की गई है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। लेकिन जब आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पर मूल रूप से चाणक्य के किस नाम का उल्लेख रहता है? तो विष्णुगुप्त का उल्लेख रहता है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी की सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक जिसे मानी जाती है, तो चाणक्य रचित अर्थशास्त्र को मानी जाती है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख किसने प्रकाशित की थी? तो अरविंद घोष ने प्रकाशित की थी। अरविंद घोष पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में सन्यासी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। लेकिन अलीपुर षड्यंत्र के मुख्य आरोपी कौन थे? तो अरविंद घोष हुआ करते थे। इस लेख के माध्यम से वो प्राचीन भारत के गौरव को बताने का प्रयास करते थे। उनके द्वारा यह लेख 1893 से 94 के बीच में प्रकाशित किया गया, जिसमें कांग्रेस के उदारवादी नीति का विरोध किया गया था। साथ ही साथ सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। जब हम अंतिम प्रश्न पढ़ाते हैं, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन समा चकवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।